नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनकारी शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने का संकल्प दोहराया है। रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीद स्मारक पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था दर्दनाक कांड। सीएम का संकल्प, शहीदों के सपने करेंगे पूरे। उत्तराखंड को बनाएंगे देश का अग्रणी राज्य। अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में हुए रामपुर तिराहा कांड के शहीद आंदोलनकारियों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों की शहादत को प्रदेशवासी भूल नहीं पाए हैं और आज भी वो इस दर्द को महसूस करते हैं। सीएम ने कहा कि जिन शहीदों के बलिदान से उत्तराखंड राज्य बना, उनके सपनों को पूरा करने के लिए सभी को संकल्प लेने की जरूरत है। ये दिवस याद दिलाता है कि उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए हमको कितना कष्ट सहना पड़ा और जितने भी अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन चले, उस आंदोलनों में जितने जख्म मिले, उनमें से अगर सबसे बड़ा जख्म कहीं मिला तो वो रामपुर तिराहे का जख्म था। और इस रामपुर तिराहा जो कांड था, उसका घाव आज तक भी नहीं भरा है। प्रदेश का एक एक जन आज भी इसके दर्द को महसूस करता है। सीएम ने कहा कि राज्य में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनके पूरा होने पर उत्तराखंड की दशा और दिशा में बड़ा बदलाव होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली दून एलिवेटेड सड़क परियोजना के पूरा होने पर उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। सीएम धामी ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड देश के विकसित राज्यों में शामिल हो, इसके लिए भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। सीएम ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से काम करके इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25 साल पूरे होंगे, उस समय हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती हो, उसके लिए अभी से हम रोड मैप तैयार करें। सारे विभागों को अगले 3 सालों का रोड मैप, अगले 10 सालों का रोड मैप, इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से कि एक एक करके एक काम, हम चाहे वो शिक्षा का काम हो, चिकित्सा का काम हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इस प्रकार का हम काम करेंगे कि वो आने वाले समय में संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी एक बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में माना जाएगा कि उत्तराखंड राज्य के अंदर यह काम हुआ है। उस दिशा में विकल्प रहित संकल्प लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विकल्प रहित संकल्प के मंत्र पर चलते हुए काम कर रही है, जिससे शहीदों के भावना के अनुसार समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण हो सके और यही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने श्रद्धांजलि दी। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को गांधी जयंती की बधाई देते हुए गांधी जी के मूल्यों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसक आंदोलन किया। अहिंसक
के सिद्धांत पर जनता को नागरिक अधिकारी और स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारतीय सेना और किसानों की मजबूती के लिए कार्य किया। देखिए, आज 2 अक्टूबर है। आज बापूजी की, महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है और हम सब आज उनको याद करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके आदर्शों पे चलने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन से, उनके आदर्शों से, उनके मूल्यों से हमें बहुत सी प्रेरणा मिलती है। इस जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनसे प्रेरणा लेती हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि हम लोग उनके आदर्शों पे चलें। जी, आज यहाँ पर हम लोगों ने याद किया, रामधुन का कार्यक्रम हुआ, पूरे विधानसभा के जितने हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और हमने मिलकर आज यहाँ पर एक छोटा सा कार्यक्रम किया, जहाँ पर हमने दोनों ही लाल बहादुर शास्त्री जी को और महात्मा गांधी जी को प्रणाम किया, नमन किया और रामधुन सुनी। अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। रिमांड पर लिए गए आरोपियों ने एसआईटी की पूछताछ के दौरान हत्या से जुड़े कई राज उगले हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। अंकिता के हत्यारों पर कसा शिकंजा, एसआईटी जांच में मिले अहम सुराग, एसआईटी की पूछताछ में टूटे आरोपियों ने उगले हत्या से जुड़े राज। दिल दहलाने वाले अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी का शिकंजा आरोपियों पर कसता जा रहा है। रिमांड पर लिए गए वनांतरा रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और 2 कर्मियों से एसआईटी ने गहराई से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान आरोपियों से एसआईटी को हत्याकांड से जुड़े कई अहम राज उगल दिए गए हैं। एसआईटी के हाथ हत्याकांड से जुड़े ऐसे सबूत भी लगे हैं जिससे आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में मदद मिलेगी। एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने बताया कि अंकिता की हत्या की वजह क्या रही और हत्यारों ने इसे कैसे अंजाम दिया, ये भी पूछताछ के दौरान साफ हो गया है। इस मामले में संदिग्ध पटवारी वैभव प्रताप से भी पूछताछ की गई है, लेकिन वैभव की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसआईटी प्रभारी ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आगे सबूतों के आधार पर ही किसी की गिरफ्तारी की जाएगी। 3 दिन का पीसीआर में हमें 3 अभियुक्तों से बहुत ही डीपली पूछताछ किया है। घटना का मोटिव क्या है और घटना किस तरीके से वहां पर हुआ है, सो ये सारा चीज एंड उसके संबंध में कुछ साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुआ है। पटवारी जी को क्या अरेस्ट? अभी तक का जांच में हमें मोटिव क्या है इस घटना का, उसमें काफी आगे तक हम पहुंच गए हैं और काफी कुछ हमारे साक्ष्य हैं, एविडेंसेस हैं, वो हमें मिला है। सो आगे अभी विवेचना होगा तो फिर साक्ष्य के आधार पर आगे फिर विवेचना को आगे बढ़ाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता हत्याकांड के हर पहलू को जांचने के निर्देश एसआईटी को दिए हैं और सीएम के निर्देश के मद्देनजर एसआईटी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एसआईटी बारीकी से हर पहलू को खंगाल रही है, जिससे इस मामले के हर राज से पर्दा उठाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो देहरादून से खबर है, जहां अंकिता हत्याकांड के विरोध में उत्तराखंड बंद का असर दिख रहा है। अंकिता हत्याकांड को लेकर आम जनता में आक्रोश भी दिख रहा है। देवभूमि में जगह जगह धरना प्रदर्शन भी जारी है। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में आम जनता के अंदर एक आक्रोश है और इसी आक्रोश को लेकर आज उत्तराखंड बंद का ऐलान कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों द्वारा किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं घंटाघर के पास। घंटाघर वो व्यस्ततम जगहों में से एक है जहां पर अमूमन चाहे वो रविवार का दिन हो या सोमवार का दिन हो, हर समय यहां पर ज़्यादा लोग दिख जाते हैं। कुछ लोग शॉपिंग करते हुए दिखेंगे, लेकिन आज रविवार का दिन है क्योंकि उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया था। सभी आम जनता से ये मांग की गई थी कि आप लोग सहयोग करें इस बंद में, लेकिन अमूमन तौर पर अगर आप देखें यहाँ पर वर्तमान समय की जो स्थिति है उसके आधार पर यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। उस तरीके फिर भी यहाँ पर लोग आते जाते दिख जाएंगे आपको। अग्निशामक यंत्र यहाँ पर वाहन खड़ा हुआ है कि अगर कोई भी स्थितियाँ अगर बनती हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जा सके।
आपको सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद मिलेगी। और इससे पहले भी एसएसपी की तरफ से ये कहा जा चुका था कि जो भी है, जो आम जनता है, वो हमारा सहयोग करे और किसी प्रकार की ऐसी आक्रामक गतिविधियों में संलिप्त ना हो जिससे पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी पड़े। और क्योंकि अगर ये रास्ता देखिए आप, तो ये जो रास्ता है ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाता है और साथ में यही रास्ता सचिवालय की तरफ जाता है और दूसरी तरफ जो रास्ता है वो चक्राता की तरफ जाता है। मेन देहरादून की राजधानी की चौक है ये, राजधानी की जान कही जाती है और यहाँ पर अमूमन बहुत ज़्यादा लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा असर दिख रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, उतना लोग नहीं जुड़े हैं। फिर भी जिस तरीके से अंकिता हत्याकांड हुआ है, उनके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एसआईटी लगातार जांच कर रही है, लेकिन फिर भी सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठनों के लोग ये मांग कर रहे हैं कि अंकिता के जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जानी चाहिए और उससे पहले सीबीआई की जांच बिठानी चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि इससे पहले और कितने कांड हो चुके हैं। कैमरामैन इलियास अहमद के साथ मैं अंशुमान मिश्रा, हिंदी खबर, देहरादून। तो वहीं मसूरी से खबर है, जहां अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी गई। मसूरी बंद रहा। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा देने की भी मांग की जा रही है। कई सामाजिक संगठनों, कांग्रेस ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। भारी संख्या में लोगों ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि दी। लोगों ने रिजॉर्ट को भी ध्वस्त करने की मांग की। परिवार के लोगों ने, उन्होंने जो इस लड़की को पैदा किया, उठाने की बात तो करते हैं और लड़की को मारने की बात करते हैं। सोच और कहां हमारे समाज से बदले। लेकिन एक और मेरे संज्ञान में आया है कि जहाँ पर अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, जिस रिजॉर्ट में हुआ, उसके बगल में ही वहाँ की जो उसका रिजॉर्ट, और कल जो नंगे बैठ कर जो टूरिस्ट आए थे और शराब पी रहे थे, मतलब अभी भी सरकार कहती नहीं है। और वहाँ के विधायक ने आज तक कुछ बयान जो है इसके फेवर में नहीं दिया अंकिता भंडारी के। और फिर अब जो है 15 दिन में तुमने अपने रिजॉर्ट में जो है, तुम्हारा भी जो अलमनाई जो रिजॉर्ट है, कैसे वो नदी से 50 मीटर दूरी है, जबकि गवर्नमेंट का रूल 200 या 100 मीटर का है कि उससे नदी से पहले नजदीकी रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए। जब भाजपा के लोग देश कैसे शहीद स्थल पे 11 बजे पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, अभी तक श्रद्धांजलि सभा चल रही है। लोगों में रोष है, गुस्सा है, खासकर इस बात का जब हमारा पूरा प्रकरण भंडारी वाला जो प्रकरण था 10 दिन हो गए, आज तक न्यायालय द्वारा कोई विशिष्ट कार्रवाई नहीं। लालकुआ के बेरी पड़ाव में रहने वाली एक नाबालिग लड़की का शव काफी दिनों बाद बरामद कर लिया गया। हालांकि लड़की का शव पूरी तरीके से सड़ चुका था, केवल कंकाल बरामद किया गया है। वहीं परिवार ने कपड़े के जरिए पहचान की। घटना को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान परिवार वालों ने विधायक पर मिलने तक न आने का भी आरोप लगाया है। वहीं रेखा आर्य परिवार को मुआवजे की राशि प्रदान की गई है। मैं समझती हूँ कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामले में एक बच्ची का अपहरण और अपहरण होने के उपरांत में उसका धड़ से सर अलग करना और उसकी छाती पर रखना अपने आप में नफरत की पराकाष्ठा या जुर्म की पराकाष्ठा या जघन्य अपराध की भी पराकाष्ठा होती। और उस घटनाक्रम में एक माँ के साथ में, चूँकि मैं भी एक माँ हूँ, अपनी जो संवेदना व्यक्त कर सकती थी। पूर्व में जब जानकारी मिली मैं तब भी आपके मध्य में आई थी। परिवार को अपनी ओर से और सरकार की ओर से जो सांत्वना हो सकती थी वो देने का काम किया। साउथ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता महेश बाबू पहुंचे हरिद्वार। महेश बाबू ने दिवंगत मां की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। तो देखिए, महेश बाबू ने गंगा घाट पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं महेश बाबू ने मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। देखिए बड़ी जानकारी, जहां साउथ फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता महेश बाबू हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर महेश बाबू ने दिवंगत मां की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। तो देखिए बड़ी जानकारी, जहां हरिद्वार पहुंचे हुए हैं महेश बाबू। साथ ही बता दें आपको, महेश बाबू ने मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है। तो देखिए, महेश बाबू ने गंगा घाट पर विधि विधान के साथ पूजा की और साथ ही अपनी दिवंगत मां की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, हरिद्वार पहुंचे हुए हैं महेश बाबू, जहां महेश बाबू ने दिवंगत मां की अस्थियां गंगा में विसर्जित की। साथ ही गंगा के पास पहुंचकर पूजा अर्चना भी की है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, महेश बाबू ने मां की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने हरिद्वार पहुंचे हुए हैं।
तो वहीं हरिद्वार जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर काबिज होने के लिए बीजेपी के हाथों में बहुमत की चाबी आ गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद 13 नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिससे जिला पंचायत में बीजेपी को 27 सदस्यों का समर्थन मिल गया है। हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद का रण, 7 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी में शामिल। बीजेपी के पक्ष में 27 जिला पंचायत सदस्य। बीजेपी ने पार किया बहुमत का आंकड़ा। प्रतिष्ठा का सवाल बनी हरिद्वार की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बीजेपी का कब्जा लगभग तय हो गया है। बीजेपी ने 44 सदस्यों वाले जिला पंचायत में 14 सीटें जीतने के बाद 13 और सदस्यों को अपने साथ शामिल कर लिया है। इसके साथ ही बीजेपी के समर्थन में 27 सदस्य आ गए हैं, जबकि बहुमत के लिए 23 सदस्यों की ही जरूरत है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी में हरिद्वार जिला पंचायत के 7 नवनिर्वाचित निर्दलीय सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इसके पहले ही 6 नवनिर्वाचित सदस्य बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 27 सदस्यों के समर्थन के बाद हरिद्वार जिला पंचायत में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शामिल होने वाले सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी है। सीएम ने नए सदस्यों को भरोसा दिया है कि पार्टी और सरकार चुनाव में जनता से किए विकास के सभी वादे पूरे करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। केदारनाथ के पास ग्लेशियर क्षेत्र में लगातार हो रहे हिमस्खलन के मद्देनजर धामी सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने एक समिति गठित कर इलाके के सर्वे का फैसला किया है, जिससे किसी संभावित खतरे को दूर करने के लिए समय पर कदम उठाए जा सके। इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ क्षेत्र में एवलांच पर सरकार अलर्ट। सर्वे के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। एवलांच एरिया का सर्वे करेगी समिति। खतरे की संभावना जांचेगी समिति। केदारनाथ मंदिर के पास बार बार हो रहे हिमस्खलन को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। पिछले महीने 22 सितंबर को मंदिर से 3 किलोमीटर दूर क्षेत्र में एवलांच आया। इसके बाद 1 अक्टूबर को भी केदारनाथ मंदिर से 6 किलोमीटर दूर भारी हिमस्खलन हुआ, जिसमें बर्फीले बवंडर की डरावनी तस्वीरें देखने को मिली। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मंदिर के पास बह रही सरस्वती और मंदाकिनी नदी के जल स्तर पर भी कोई असर देखने को नहीं मिला। लेकिन मंदिर के पास ग्लेशियर क्षेत्र में बढ़ी हलचल से तमाम आशंकाएं पैदा हो रही हैं। ऐसे में धामी सरकार ने किसी संभावित खतरे की आशंका के मद्देनजर इलाके के सर्वेक्षण का फैसला किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 5 सदस्यीय समिति गठित की है। समिति में आईआईटी रुड़की, वाडिया संस्थान, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति को केदारनाथ मंदिर के आसपास हिमस्खलन वाले इलाके में सर्वे का जिम्मा दिया गया है। समिति को जल्दी ही सर्वे का काम पूरा कर शासन को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सरकार इतनी सतर्कता इसलिए भी बरत रही है क्योंकि साल 2013 में इसी तरह भारी बारिश के बीच एवलांच के कारण चोराबाड़ी झील फट गई थी और झील से आए पानी और मलबे ने केदारनाथ धाम क्षेत्र को तबाह कर दिया था। दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो और किसी भी संभावित खतरे की आशंका के मद्देनजर समय रहते सुरक्षा के उपाय किए जा सके, इसके लिए सरकार अलर्ट हो गई है और इसलिए समिति गठित कर इलाके की सर्वे का काम शुरू किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
सरोवर नगरी नैनीताल में सर्वे जनिन दुर्गा पूजा कमेटी के नेतृत्व में 5 दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने दुर्गा मां के दर्शन किए। वहीं महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव खासकर बंगाली समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता था। अब स्थानीय लोगों द्वारा हिस्सा लेकर बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर आज चमोली जिले के अधिकांश बाजार बंद रहे। टैक्सी यूनियन ने भी व्यापार संघ को समर्थन देकर वाहनों का संचालन बंद रखा। कर्णप्रयाग में व्यापारियों ने शोक सभा कर अंकिता को श्रद्धांजलि दी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। व्यापारियों ने मांग की है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड से केदारपुरी तक उत्तराखंड बंद को लेकर व्यापारी समाज ने समर्थन किया। अंकिता हत्याकांड में पूरा उत्तराखंड की जो देवभूमि की जनता है वो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रही है। बहुत आक्रोश लोगों के अंदर है और इसी आक्रोश के चलते आज हमारे कर्णप्रयाग का जो व्यापार संघ था उसने जो उत्तराखंड के अंदर बंद की कॉल थी उसका समर्थन किया। और हम मांग करते हैं कि जो उत्तराखंड जो अंकिता हत्याकांड के दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो। उस कांड की जो सीबीआई से जांच करवाई जाए। उसमें जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है साक्ष्यों को मिटाने के लिए, उस बुलडोजर की कार्रवाई में कौन कौन लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनको भी दंडित किया जाए। और इसके साथ साथ हम ये भी मांग करते हैं कि आने वाले समय के अंदर इस तरह की घटना ना हो, उसके लिए एक जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो सिर्फ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।